हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज का वीडियो बिगिनर के लिए है और जितने लोग भी हैं जिन्होंने मेरा पुराना 2 वीडियो नहीं देखा है, इंग्लिश स्ट्रैटेजी और मैथ स्ट्रैटेजी का, तो वो आप चाहो तो देख सकते हो। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग सब्जेक्ट के ऊपर कि हम अपने रीजनिंग को कैसे अप्रोच करें कि आने वाले हमारे 3-4 मंथ में रीजनिंग हमारी अच्छी हो जाए। तो देखो, मैं अपनी बात करूँ तो मेरा तो जो रीजनिंग सब्जेक्ट है वो सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है। मतलब मैं अगर कुछ भी पढ़ रही होती हूँ और मुझे वो समझ नहीं आता तो मैं रीजनिंग सॉल्व करने लगती हूँ। मतलब मुझे रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना मज़ा आता है। तो मैं अपनी बात करती हूँ कि मैंने रीजनिंग को अपने कैसे स्ट्रांग किया था, कैसे मैंने कैसे पजल्स को अप्रोच किया था, कैसे मैंने मिसलेनियस टॉपिक को कवर किया था, वो सारी बातें मैं आज के वीडियो में आपसे करने वाली हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो आपको समझना है कि रीजनिंग में आता क्या है। सबसे पहले आप सिलेबस देखो रीजनिंग का। प्री में आपको 4 पजल मिलते हैं, कभी कभी वो 5 भी होते हैं। किसी पजल में 2 या 3 क्वेश्चन दे देता है ऐसे करके, और बाकी आपको मिसलेनियस टॉपिक मिलते हैं। और अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में पजल्स थोड़े से बड़े होते हैं। मतलब कुछ उसमें न्यू चीज़ें होती हैं, लाइक कभी आपको डायरेक्शन सेंस पे पजल दे देगा या फिर आपको ब्लड रिलेशन पे पजल, या कुछ उसमें मतलब कुछ नए टॉपिक डाल के पजल मिक्स एंड मैच करके दे देगा। और उसके अलावा जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे उनको हम ऐसे न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मतलब मिसलेनियस में ही न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस बोल देते हैं, ठीक है। तो और उसमें बाकी आपको लॉजिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मैं तो लॉजिकल जो क्वेश्चन होते हैं उनको मैं छोड़ देती हूँ, वो मैं नहीं कर पाती, मैं उनको पढ़ती ही नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ। बाकी अगर आप चाहो तो उसको भी आप कर सकते हो। उसके लिए जो MBA के कोर्सेज होते हैं ना, उसमें आपको वो मिल जाएगा। अगर आप सर्च करोगे लॉजिकल रीजनिंग तो क्योंकि कैट में ये सब पूछता है, तो वो उसका आप अगर सर्च करोगे वीडियो तो आपको कोई भी टीचर का मिल जाएगा, तो आप उससे कर सकते हो लॉजिकल वाला। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ अपना पजल और बाकी जो हमारे मिसलेनियस टॉपिक है उसको कैसे कवर करें उस पर हम बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो आप क्या करो कि अभी आप स्टार्टिंग में 10 दिन तक प्री के जितने भी, देखो प्री में हार्डली 8 to 10 टॉपिक हैं, जिसमें ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, फिर आपका वो कोडिंग, डिकोडिंग और ये सारी चीज़ें हैं, इनइक्वालिटी, सिलॉक्स, ये सारी चीज़ें हैं, 4-5-6 चीज़ें हैं। तो आप ये सारी चीज़ें पहले 10 दिन में आप देख लो, किसी भी टीचर का वीडियो लगा के, और आप ये देखो और फिर आप इसकी प्रैक्टिस करो। देखो, इसमें कुछ ज़्यादा सीखने के लिए नहीं है, तो आप ये बहुत जल्दी फिनिश कर सकते हो। हार्डली आपको मतलब 10 दिन लगेगा, आप ये सारा कर सकते हो। उसके बाद आपको पजल पे आना है, प्री लेवल की मैं अभी बात कर रही हूँ। उसके बाद आप क्या करो कि पजल, अब देखो पजल ऐसा है ना कि पजल आप 2 दिन में नहीं सीख सकते। पजल के लिए आपको कम से कम 2 महीने चाहिए डेली प्रैक्टिस करने के लिए, तब जाके आप पजल में थोड़ा सा आप कमांड बना पाओगे, क्योंकि हर क्वेश्चन नया होता है। देखो कभी कभी क्या होता है ना, मैं अपनी बात करूँ तो जब 2021 का IBPS PO मेंस में मैं बहुत प्रैक्टिस करके गई थी। रीजनिंग मुझे लगा था मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो मैं तो इसमें बहुत अच्छा स्कोर करने वाली हूँ। वहाँ एक पजल में मैं स्टक कर गई। इतनी प्रैक्टिस के बाद भी मैं एक पजल में स्टक कर गई, और वो स्टार्टिंग के मेरे 25 to 30 मिनट ले गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि मेरा मतलब वो पजल ही नहीं बना, और उसके बाद कोई भी क्वेश्चंस मेरा बन ही नहीं रहा था। तो पिछली बार में मेरे 5 मार्क्स ऐसे करके आए थे, उसका कट ऑफ शायद 7 कुछ करके गया था, तो वो मेरा निकला ही नहीं था। तो आप ये समझो कि जो पजल है वो आप 2-4 दिनों में अच्छा नहीं कर सकते, उसके लिए आपको बहुत अच्छा खासा टाइम चाहिए, और अभी हमारे पास टाइम है, तो आप कर सकते हो, ईजिली कर सकते हो, ठीक है। अब तो आपको शुरू कैसे करना है, देखो मैंने किससे किया था। यूट्यूब पे अंकुश लांबा सर हैं, बैंकिंग क्रॉनिकल चैनल है उनका, और वो अनअकैडमी पे भी हैं। स्पेशल क्लासेस में वो पिछले साल वो 1000 पजल सीरीज़ का एक लेके आए थे, तो वो डेली उसमें मतलब डेली के वीडियो में 3 या 4 पजल कराते थे। वो वीडियो आपको अभी भी अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में मिल जाएगी। और उसके बाद फिर उन्होंने पिछले साल वो यूट्यूब पे भी लेना स्टार्ट कर दिया था। तो आपको क्या करना है कि उनका जो 1000 पजल सीरीज़ है उसको आपको फर्स्ट क्लास से शुरू कर देना है। डेली का आप एक ही क्लास देखो, पर आपको देखना शुरू कर देना है। उसके बाद उनका ना, मतलब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि पजल ऑलमोस्ट जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट हैं, मतलब ऑलमोस्ट सबने उन्हीं से सीखा है, क्योंकि उनका जो पजल को पिक करने का जो अप्रोच है, वो पहले जैसे कंडीशन लिखते हैं, फिर वो नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करते हैं। लाइक उनका मतलब सबसे फेमस है वो सर्कल की बजाय वो थ्रेड मेथड, तो ये सारी चीज़ें उनकी बहुत ज़्यादा ही फेमस हैं।
तो आप उनसे ये सीख सकते हो, क्योंकि बाकी वो बॉक्स वाले पजल में वैसे डॉट मेथड ये सारी चीज़ें उनकी हैं, तो थोड़ा सा वो अलग बनाती हैं बाकी सबसे, और वो टाइम भी बहुत सेव होता है। पहले मतलब ऐसे सर्कल बनाने की बजाय अगर उसको आप थ्रेड में सॉल्व करोगे तो वो बहुत जल्दी बन जाते हैं, मतलब हार्डली वो 1 to 2 मिनट में आपके वो पजल बन जाते हैं, और हमको वही करना है। तो हमको नई नई चीज़ें सीखनी है, और इसमें वो मतलब अंकुश सर नई नई चीज़ें बताते हैं, तो ऐसे आपकी वो ठीक हो जाएंगी। तो आपको पज़ल के लिए आप पूरी तरह से उन पे रिलाई हो सकते हो, मतलब वो आपकी पज़ल को बहुत अच्छा बना देंगे। अब वो हाथ पकड़ के नहीं कराएंगे, आपको ही मेहनत करनी है, पर हाँ जो उनके अप्रोच है अगर आपने वो सीख लिया तो आप पज़ल बहुत अच्छा बना सकते हो। अगेन मैं ये कहूँगी कि आप ये नहीं सोच सकते कि मतलब हाँ भी मेरा कितना भी प्रैक्टिस हो गया, तो उसके लिए देखो आपको जितना ज़्यादा आप क्या होगा ना, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन बनाते जाओगे आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी डेवलप होती जाएगी। उसके बाद क्या होगा ना कि फिर आप एक टाइम के बाद आप थोड़े से बहुत मतलब कोई भी पज़ल आप बहुत रेयर ही होगा कि किसी पज़ल में फंसोगे, नहीं तो आप सॉल्व कर लोगे। तो इसके लिए आपको अच्छा खासा टाइम चाहिए। तो पज़ल और सेटिंग अरेंजमेंट एक ही होता है। तो आप अभी क्या करो कि उनके जो 1000 पज़ल सीरीज़ का जो भी क्लास है आप उससे शुरू कर दो। 2 मंथ्स तक अभी क्या करो आप कि सिर्फ प्री पे फोकस करो, प्री के पज़ल बनाओ। बाकी दिन में आप कुछ मिनट तक मिसलेनियस टॉपिक जो आपने 10 डेज में पढ़ी हुई हैं उसका भी 2-4 क्वेश्चंस लगाते रहो, ताकि उससे टच ना आपका छूटे। बाकी आपको पज़ल, अब पज़ल में बनाना कितना है आपको, देखो होता है ना कि एक पज़ल को आप 4 बार बनाओ, कि मतलब हर बार आपको कुछ नया आपको उसमें मिलेगा। आप सोचोगे कि अच्छा मतलब जैसे 4 कंडीशन किसी पज़ल की बन रही है, पहले में ही आपका बन गया, लेकिन आप फिर उसको बनाओ, आप बनाओ कि दूसरे में आखिर मेरी गलती कहाँ थी, उसको फिर तीसरी बार बनाओ कि तीसरा अगर मैं इसको यहाँ लेता तो फिर मेरा गलत कहाँ होता। एक पज़ल को आप अगर 4 बार 5 बार बनाओगे ना तो वो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप होती है। तो आप ये मत सोचो कि आपको काउंट में बनाना है कि हाँ डेली के 50 पज़ल 10 पज़ल, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ आप एक मिनिमम जो होता है कम से कम 5 पज़ल ट्राई करो, आप 5 to 10 ऐसे करते जाओ, ठीक है। 2 मंथ तक आपको पज़ल सीखना है। अब सर क्या करते हैं कि वो पहले कंडीशन लिखते हैं, तो कंडीशन लिखने से मतलब स्टार्टिंग में आप भी कंडीशन लिखो, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा ना कि आपको पूरा कंडीशन नहीं लिखना पड़ेगा। आप पढ़ोगे ना और फिर आपको समझ आ जाएगा कि अरे क्या लिखना है, इसको यहाँ सेट होगा, वो आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ इसको यहाँ सेट करना है। तो आपको अपने पज़ल की अंडरस्टैंडिंग इस लेवल तक ले जानी है कि कंडीशन लिखने से आपको कंडीशन पढ़ के तुरंत सेट करना समझ में आ जाए, ये आपको करना है, ठीक है। 2 मंथ में आपकी पज़ल थोड़ी अच्छी हो जाएगी। आपको डेली क्लास करनी है उनकी, फ्री भी अभी क्लासेस वो जितना भी ले रहे हैं वो आप कर सकते हो। बाकी आप पुराने जैसे मैंने कहा कि स्पेशल क्लासेस में 1000 पज़ल सीरीज उससे कर सकते हो। उसके बाद आपको क्विज़ लगाने हैं। आप क्विज़ मतलब क्योंकि टाइमर के साथ थोड़ा सा आपकी जब अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी तो फिर आप सेक्शनल क्विज़ जितने भी होते हैं अड्डा पे या फिर आपने कोई भी मॉक ले रखा होगा तो उसमें भी सेक्शनल क्विज़ होती हैं, तो आप सेक्शनल क्विज़ रीजनिंग की आप लगाओ जितना हो सके आपसे, और उससे आपका टाइम के आप ये देख पाओगे कि गिवन टाइम में मेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्योंकि जब हम टाइमर के साथ प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हमको पता नहीं चलता है ना कि हमारे ये पज़ल कितने टाइम में हम बना रहे हैं। तो हमें रीजनिंग में हमारा मतलब हमारे बैंक के एग्ज़ाम में हमको टाइम पे भी कंट्रोल चाहिए अपना, तो आपको टाइमर के हिसाब से आपको अपनी चीज़ों को मतलब आप सॉल्व करते जाओगे तो आपका वो पता चलता जाएगा कि आपका मतलब कहाँ पे आप थोड़ा सा लैग कर रहे हो, तो फिर आप उसको इम्प्रूव कर लेना। जब ये आपका हो जाए फिर आपको मेंस में क्या करना है कि मेंस में आप देखो कभी कुछ देखो अगर पज़ल पे आपको मतलब पज़ल बनाने में आपको इंटरेस्ट आने लगा तो आप क्या सोचोगे कि मैं मेंस में भी पज़ल ही बनाऊंगा, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेंस में जो मिसलेनियस टॉपिक होता है ना उसका भी इक्वली वेटेज होता है, क्योंकि कभी कभी अगर आप सोच के जाओगे कि मैं मेंस में पज़ल बनाऊंगा, उसका ऑपोजिट हो जाएगा, पज़ल इतने टफ आ जाएंगे और मिसलेनियस ईजी आ जाएगा। अब अगर आपको मिसलेनियस टॉपिक के बारे में पता ही नहीं होगा, अगर आपने पहले से उसको पढ़ा ही नहीं होगा, तो फिर आप वहाँ पे बना नहीं पाओगे। तो इसलिए आपको जैसे उसमें बाइनरी वगैरह आता है, खैर अभी तो नहीं आता, पर हाँ आपको सारे टॉपिक को देख के चलना है कि आपको रीजनिंग में देखना है कि न्यू पैटर्न के जो भी पिछले मतलब पज़ल पूछा है, कोडिंग डिकोडिंग ये सब न्यू पैटर्न की, तो आपको देख के चलना है कि आपको कम से कम आप एक बार उसको पढ़ चुके हो, एक बार आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हो, ताकि जब एग्ज़ाम में आप उसको पढ़ के कर सको। तो आपको दोनों जो पज़ल और जो आपका मिसलेनियस है दोनों पे आपको इक्वली फोकस करना है मेंस के लिए। और अगेन इसका भी आप यूट्यूब पे किसी भी टीचर से, पुनीत सर हैं, अंकुश लांबा सर हैं, इन लोगों से आप, पारुल मैम हैं, तो इन लोगों से आप पज़ल के नए नए पैटर्न सीख सकते हो। मेंस लेवल के इनके क्लासेस देखो, मेंस में थोड़े से बड़े बड़े पज़ल्स होते हैं, तो आप डेली का अगर मेंस लेवल का 2 मंथ बाद
एक पजल भी डेली का बनाओगे तो वो मोर देन सफिशिएंट होगा। आपको सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, और प्री आपको एक टाइम के बाद थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, प्री नहीं कर सकते। अगर आपको प्री में सारा कुछ समझ आ जाता है, आप मतलब आपके मॉक में भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं प्री के रीजनिंग में, तो फिर आप मेंस की तैयारी शुरू कर देना। और मेंस में आपको बड़े बड़े पजल सॉल्व करने हैं। देखो एग्जाम में भले ही आप वो पजल ना बना पाओ, लेकिन घर पे आपको पजल की ही प्रैक्टिस करनी है, दोनों की करनी है। तो पजल को आपको डेली करना है। मतलब मिसलेनियस टॉपिक में ज़्यादा कुछ सीखने के लिए तो होता नहीं है, आप एक बार सीख लिए तो हो गया। तो मिसलेनियस का आप साथ साथ करते रहना, लेकिन पजल, एक पजल आपका मेंस लेवल का आपको डेली बनाना होगा, 1 से 2, आप जितना आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी जो थिंकिंग है वो बढ़ेगी। और रीजनिंग इज ऑल अबाउट आपका माइंड कितनी तेज चल रहा है, आप चीज़ों को इमेजिन कितनी जल्दी कर पा रहे हो। कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो तो जैसे आप इमेजिन, अब आपके सामने ट्रेन जा रही है तो आपको आपके दिमाग में चलने लगा कि हाँ ट्रेन जा रही है। आपको मतलब आपका इमेजिनेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए, और ये मतलब टाइम के साथ प्रैक्टिस कर करके आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो आज का वीडियो खैर हम लोगों ने ज़्यादा तो प्री पे ही फोकस किया, पर आने वाले वीडियो में हम मेंस को भी अच्छे से टारगेट करेंगे। पर हाँ, अभी आप इतना ही करो, 2-4 महीनों तक आप पजल को ऐसे करो और रीजनिंग पे ऐसे फोकस करो, आंसर आपकी अच्छी हो जाएगी। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर देना। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।